तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लॉजिक गेट के और भी उनके पार्ट को समझते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने क्या को समझा था, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी गेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, प्राथमिक गेट सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिया हुआ था। तो आइए अब हम समझते हैं प्रत्येक गेट को। जैसे हम प्राइमरी गेट था, तीनों प्राइमरी गेट को समझेंगे, फिर इसके बाद यूनिवर्सल गेट को एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी गेट का फर्स्ट वाला गेट कौन सा, एंड गेट को। एंड गेट को हम समझते हैं। तो ये जो एंड गेट होती है, एंड गेट, तो एंड गेट की सबसे पहले तो हम परिभाषा अर्थात डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड गेट की डेफिनेशन यदि मैं बोलूं तो एंड गेट दो या दो से अधिक इसकी इनपुट हो सकती है, ठीक है, दो या दो से अधिक इसकी इनपुट हो सकती है और एक ही आउटपुट होती है, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती। कितनी आउटपुट, सिर्फ एक आउटपुट होती है। एंड गेट क्या है, तो एंड गेट में दो या दो से अधिक क्या होती है, इनपुट होती है। इनपुट अर्थात निवेशी सिग्नल, ठीक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होती है, ठीक है। तो प्राइमरी गेट किसे कहते हैं, सॉरी एंड गेट किसे कहते हैं। एंड गेट की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। ये तो था इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन, लेकिन इसका जो मेन पार्ट होता है, इसका जो मेन पार्ट होता है कि इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट कैसे होता है, जितने भी इनपुट है सभी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट, सभी इनपुट का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सभी इनपुट का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि यदि मैं आउटपुट को y से शो करूं तो ये जो हमारे पास सिंबल होगा अर्थात ऑपरेशन होगा a डॉट b। यदि सिर्फ दो है तो a डॉट b इसका क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा। अर्थात इसका समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। चलो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आउटपुट को आप आउटपुट ही लिखेंगे, ठीक है, या फिर निर्गत लिखेंगे। इसमें दो या दो से अधिक क्या होती है, इनपुट अर्थात निवेशी सिग्नल होती है और एक आउटपुट अर्थात एक निर्गत होती है, निर्गत सिग्नल होती है, बाहर निकलने वाला सिग्नल होती है। इसका जो आउटपुट अर्थात निर्गत होता है, जितना इनपुट है उस इनपुट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास लॉजिक गेट की सिंपल परिभाषा। इस परिभाषा के बाद में हम इसको दर्शाएंगे कैसे, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये है प्रतीक चिन्ह, इसमें से ये वाला a, ये वाला b, और ये जो है यही हमारे पास y इक्वल टू a डॉट b होता है। तो ये तो था हमारे पास प्रतीक चिन्ह किसका, एंड गेट का। चलो, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह हो गया ना। अब हम इसकी सत्यता सारणी को बनाएंगे। सत्यता सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट की हम क्या करेंगे, सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने बना लिया टेबल। ये हो गया टेबल, तीन कॉलम किसके किसके लिए, तो एक कॉलम तो a के लिए, दूसरा कॉलम b के लिए, एक कॉलम इसके लिए, एक कॉलम इसके लिए, और ये जो तीसरा कॉलम होगा हमारे y के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे देखो, यदि ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, तो दोनों यदि जीरो है तो दोनों जीरो होने के कारण क्या होगा, ये जीरो, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये प्राप्त होगा जीरो, ठीक है। इसी प्रकार यदि एक को हम 1 कर दें और एक को 0 कर दें, ये है 0 और ये है 1, तो ये क्या प्राप्त होगा, 0 डॉट 0 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि एक को 1 कर दें और दूसरे को 0 कर दें तो 1 और डॉट 0 इक्वल टू 0। आप यहां पे करके देखो, 1 डॉट 0 इक्वल टू क्या होगा, 0, 0 डॉट 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 कब होगा, जब दोनों की वैल्यू 1 हो, जब दोनों की वैल्यू 1 हो तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये हमारे पास प्राप्त होगा 1। अर्थात इसकी सत्यता सारणी, यदि हम इसकी सत्यता सारणी को देखें, ये है हमारे पास सत्यता सारणी। इसकी सत्यता सारणी को यदि हम देखें तो सत्यता सारणी में क्या होगा, यदि दोनों का मान 0 है तो 0 प्राप्त होगा, दोनों में से कोई एक 0 है तो भी 0 प्राप्त होगा। यदि दोनों का मान 1 हो तो स्थिति क्या होगी, y इक्वल टू 1 प्राप्त होगी। इसकी यदि हम
सारणी बनाएं, अर्थात इसकी यदि हम एक सर्किट बनाएं तो ये हो जाएगा ए वाला, ये हो गया बी, ये हो गया बैटरी। यहां पे हम बना देते हैं कुंजी, कुंजी, या फिर कुंजी तो यही है, यहां पे हम बना देते हैं एक बल्ब। ये वाला, ठीक। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। एंड गेट का ये हमारे पास क्या है, सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में ए और ये है बी, ये है हमारे पास वाई अर्थात आउटपुट। यदि ये बल्ब जला तो बल्ब जलेगा, तो उस स्थिति में हमारे पास ये क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यदि बल्ब नहीं जला तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। यदि 0 है इसका मतलब कि ये है कि ये टूटा हुआ है, खुला हुआ है। यदि 1 है इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे करके जोड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। यदि ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, दोनों टूटा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो नहीं जलेगा तो क्या लिखेंगे, 0। चलो दूसरा देख लेते हैं। ए खुला हुआ है, ए खुला है, बी बंद है, तो बी को हम क्या कर देते हैं, चलो बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया। अब बंद कर दिए तो फिर से चेक करते हैं, गया यहां पे, क्या ये पास होगी, नहीं पास होगी, क्यों, क्योंकि टूटा हुआ है। अब यदि ये पास नहीं होगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो जब नहीं जलेगा तो फिर से 0। अगला में देखें, चलो वापिस इसको कर देते हैं, ये हो गया वापिस। अब यदि ए क्या है, बंद है, ए बंद है, बी क्या है, खुला है, जैसे बी यहां पे खुला हुआ है, तो फिर चेक करते हैं, गया 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 यहां तक गया, फिर कट, क्या जलेगा बल्ब, नहीं जलेगा। तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर क्या प्राप्त होगी, 0। उसके बाद में फिर देख लेते हैं, यदि दोनों बंद हो, 1 1, यदि दोनों बंद हो, तो जब दोनों बंद हो यहां से कंप्लीट सर्किट हो गया, ये गया 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 गया, ये बंद, क्या हो जाएगा, अब बल्ब जल जाएगा। तो जब बल्ब जलेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तो था डियर फ्रेंड हमारे पास एंड गेट। एंड गेट की ये हमारे पास क्या है, विद्युत परिपथ है, स्विच का इस्तेमाल करके हमने बनाया हुआ है। इसको आप घर में भी बना सकते हैं। ये उसके पास सत्यता सारणी हो गई, ये उसका क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। ये हमारे पास क्या है, उसका लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, अर्थात यही हमारे पास समीकरण है। तो आपको जब एग्जाम में आता है तो इस चीज को छोड़कर बाकी सभी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद में इसका ये जो समीकरण है उसको लिखना पड़ेगा, इसका प्रतीक चिन्ह लिखना पड़ेगा और समीकरण को भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एंड गेट। चलिए अब हम अगला वीडियो में पढ़ते हैं और गेट के बारे में, और साथ ही साथ हम नॉट गेट के बारे में भी अगले वीडियो में पढ़ लेते हैं। थैंक यू।